बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कि कल मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज़ लिसनिंग, याद है ना? मुझे ख्याल है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा अहम एक सेंट्रल पॉइंट और है कम्युनिकेशन स्किल्स का, और वो है ऑनेस्टी। कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट अबाउट चालाकी, इट इज़ नॉट अबाउट टॉकिंग, इट इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेटिंग, इट इज़ नॉट चर्ब जबानी, इट इज़ नॉट कि आप ना बातों में चक्कर दे के आपने किसी कैसा साहब आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं, कैसा आप गुस्से क्यों हो गए, कैसा आप तो मैं तो आपको बता, आप तो मेरे भाई हैं, आप तो मेरे वालिद की जगह पर हैं, आप तो मेरे आपको बगैर, अब ये नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इसके पीछे ना एक चर्ब जबानी है, एक दो नंबरी है, एक ऐसे फॉल्स आर्टिकुलेशन है। कम्युनिकेशन स्किल इज़ अबाउट ऑनेस्टी। और एक बात मुझे पता लगी कि कम्युनिकेशन का लफ्ज़ किससे निकला है? कोई बताएगा कि ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है? कम्युनिकेशन फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड कम्यून। कम्यून, और कम्यून आपको पता है कम्युनिस्ट का, कम्युनिज्म का मेन सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? उसी से कम्यून निकला है। किसी के इल्म में है? इसका मतलब है टू शेयर। कम्युनिकेशन इज नॉट टू इन्फॉर्म, communication is not to convince, it is not to order someone, it is to share। तो जिस वक्त हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपका केस, जैसे आपने केस सिनेरियो बताया, इसमें आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट और विद द पर्सन जो कि आपके साथ इन कॉन्टैक्ट है। You have to be honest with your organization. You have to be honest with the resources of the organization. You have to be honest with the other patients जो कि उसकी कॉस्ट पे सफ़र ना कर रहे हों। तो ऑनेस्टी बेसिक सेंट्रल पिलर है, और उसकी बुनियाद यह है कि कम्युनिकेशन इज शेयरिंग, इट इज शेयरिंग, इट इज नॉट शेयरिंग। का क्या मतलब है? जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मुझे याद है हम जब पढ़ते थे, आयनिक बॉन्ड में तो आप पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, वो फिर उसका हो जाता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में वो आपके गिर्द भी घूमता है, मेरे गिर्द भी घूमता है, वो आपका भी है, वो मेरा भी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसका भी है, वो मेरा भी है, हम शेयर कर रहे हैं आपस में। एक तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट जिसके साथ कम्युनिकेट करना है, जिस जो खातून आपके पास आई थी, अगर उसके बारे में आप विंडिक्टिव हैं और आते ही आपको पता है ये औरत ठीक नहीं है, ये औरत है जो बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब होते हैं, लोग बहुत तंग करते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये जाहिल हैं, इनको पता ही नहीं है किसी बात का, अगर ये हमारे जहन में माइंडसेट होगा ना, तो फिर हमारी कम्युनिकेशन स्किल एंड होगी उस क्लैश में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और आप अपने लिए भी एंजाइटी लेके घर जाएंगे, और वो तो ज़ाहिर है होगा ही। तो ऑनेस्टी, नंबर 2 शेयरिंग। अच्छा, तीसरी बात ना जो मुझे कल मैंने कहीं से देखी, एक मार्कर है हमारे पास ना, हाँ, तो देखी और मुझे ना बड़ा अच्छी लगी, ऐसे है तो गिमिक की छोटा सा, कि लिसनिंग, LISTEN, लिसन की क्या है? आपकी कहानी में भी अगर आप चुप करके सुनते रहते बहुत, जैसे अभी आपके साथ कम्युनिकेशन में मैं चुप करके सुनता रहा और उसका जवाब आपने एक फिक्रा मुंह से निकाल दिया कि मैं भी थोड़ी सी गुस्से हो गई थी, तो खुद ही जवाब उसका उसमें से बहुत दफा आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती, उस लिसनिंग में से ही जवाब निकल के आ जाता है। तो लिसनिंग का किसी ने बड़ा जबरदस्त कहा कि आप ना इस एस को निकाल लें, आई को भी निकाल लें, इसको एल को भी निकाल लें, इसको भी निकाल लें, इसको भी निकाल लें, और इसको भी निकाल लें। सिर्फ वो लिसनिंग के स्पेलिंग्स की रीशफलिंग कर लें तो जो चीज बनेगी वो है साइलेंट। ये से आपको याद रखने के लिए है। बेसिकली लिसनिंग की है साइलेंस, लेकिन साइलेंस नॉट अ पैसिव साइलेंस। आप मुझसे बात कर रही हैं और मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आई एम साइलेंट, बट ये साइलेंट नहीं डिमांड की जा रही है आपसे डिमांड की जा रही है एक्टिव साइलेंस। एक्टिव साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई आवाज नहीं आ रही। एक्टिव साइलेंस का मतलब है आप खामोशी से भरे हुए हैं, यू आर फुल ऑफ साइलेंस। सो साइलेंस इज नॉट
एब्सेंस ऑफ समथिंग, इट इज प्रेजेंस ऑफ साइलेंस। पता नहीं ये मैं कह सका हूं आपको कि नहीं। यानी ये पूरा कमरा खामोशी से भर जाए। हम समझ रहे हैं साइलेंस का मतलब कमरा है कि इस कमरे में कुछ भी ना हो। मैं समझा सका आपको? जैसे अब ना मैं बैठा हूं उनके सामने और मैं साइलेंट हूं, और साइलेंस के अंदर थोड़े से प्रॉम्प्ट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव लिसनिंग, बीच में समझ नहीं आ रहा तो हाँ फिर बताएं, फिर बताएं। अच्छा आपने इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। अच्छा आपने ये कहा है कि आपको पेट में दर्द हो रहा था, पैराफ्रेजिंग। अब मैं अपनी तरफ से तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ये साइलेंस से मुराद बिल्कुल ये नहीं हाँ तू बोल बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ अब मैं बताता हूं कि क्या बात है। ये साइलेंस नहीं है। साइलेंस इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द शेयर फ्रॉम द अदर साइड। ये दो बातें हो गई। ऑनेस्टी होनी चाहिए हर कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, और नंबर दो, लिसनिंग के लिए आपको एक्टिवली साइलेंट होने की वो चाहिए। अब मैं अगली बात जो अब ये मैंने अपनी तरफ से सोची ये बात, एक्टिवली साइलेंट होना हर एक के बस में नहीं है। आप जरा 5 मिनट एक्टिवली साइलेंट हो के दिखाएं। एक बंदा आपसे मिला है और आके कहता है देखिए जी ये मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी के भी यहाँ छाती में गिल्टी थी, मेरी अम्मी को जो है फिर वो कैंसर निकला, फिर हम उधर डॉक्टर गए, डॉक्टर ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसने हमसे पैसे ले लिए, उसने अब कहें मैं क्या करूं? बेचैनी हो रही है ना, आपको बेचैनी हो रही है। तो उसके बाद मैं फिर वहां गया, आपका नहीं अब बताएं क्या तकलीफ, बताएं, सुने तो सही डॉक्टर साहब। अब सुनना बहुत मुश्किल है। आपके बेटे ने कोई गलती की, आपके बेटे ने कोई प्रॉब्लम हो गया आपका, तो अब वो बताना शुरू करे, आप करें मैंने जब तुम्हें कहा था ये क्यों नहीं किया, मैंने जब तुम्हें ये नहीं किया, जब मैं तुम्हें कह रहा था उस वक्त तुम कहां थे जब तुम कह रहे थे जब। अच्छा अब आपके पास हिम्मत नहीं है सुनने की उसकी बात। ऐसा क्यों होता है? कोई बताइए, पेशेंस क्यों नहीं होती? हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है, भी ठीक है। इसके लिए जो मुझे समझ में आई ये बात, तो मैंने सीखी है ज़ाहिर है, और जगहों से, मेरे अपनी इंडाजिनस तो नहीं है, कहीं से पढ़ के देख के वीडियोस वीडियो इधर उधर, कि ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पर। अगर तो हमारा एटीट्यूड है, वो एक इंडियन आदमी है, उसने बड़ी ज़बरदस्ती प्रोवर्ब बनाई है, हमारा अगर एटीट्यूड है अर्निंग, तो हम हर काम में अपना फायदा सोचेंगे। ये सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं हो रही, किसी भी अर्निंग। और अगर हमारा एटीट्यूड है लर्निंग, तो हम हर चीज में अंडरस्टैंडिंग को हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर वक्त हमें लग रहा है यार आई नीड टू, जिस वक्त हमारा एटीट्यूड अर्निंग होगा, फिर हम उसमें से नफा नुकसान सोचेंगे। और जब हमारा एटीट्यूड लर्निंग होगा, तो वी वुड लाइक टू लर्न। ये कुर्सी कैसे बनी थी, ये मेज फोटो कैसे खींची जा रही है, ये कैसे बनाई इन्होंने स्लाइड, ये क्या लिखा है, रीश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, ये क्या कह रहा है, इस मरीज के साथ क्या हुआ था। जब हम सुन नहीं रहे होते ना, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, और वो हमने ना अपने इल्म के ऊपर ना एक बंद करके ना एयर टाइट ढकना लगा दिया है। मैं आज से दुनिया का लेप्रोस्कोपिक सर्जन बन गया हूं, अब मेरे अलावा कोई बंदा लेप्रोस्कोप के बारे, मुझसे पूछो क्या होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बस धक्का लगा दिया। हम सब अपने अपने डोमेन के अंदर हमने अपने ऊपर एक, मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा लेप्रोस्कोपी कोई नहीं जानता, मुझसे अच्छा कम्युनिकेटर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कभी कोई आया नहीं था हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं सबसे बेहतर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, मुझे सारा कुछ पता चल चुका है, अब मुझसे पूछो मैं अपनी राय देता हूं। अब इस कम्युनिकेशन में अगला बंदा जो मर्जी कहता रहे, कोई चीज हमारे ऊपर आती ही नहीं। जैसे पानी का कतरा आप एक शीशे पे डाल देंगे, वो अंदर जाएगा ही नहीं, स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा, यूं एक शक्ल की शक्ल। और अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि ये अपनी बात खत्म करे, तो मैं बताऊं कि डॉक्टर जावेद इकबाल क्या महान कलाकार है। ये सबसे बड़ा बैरियर होता है। हम खुद जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे लर्न तो करें। रात को थप्पड़ मारा था एक डॉक्टर ने एक नर्स को, सुबह आपने उनकी हाजिरी बुला के कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। अब समझें तो सही कि क्यों थप्पड़ मारा था। आपने पहले ही सोच लिया है
कि थप्पड़ मारना गुनाह है, अब ये आ जाए, इसको मैं आज नौकरी से निकाल के इसको टर्मिनेशन का लेटर हाथ में पकड़ा के जाऊंगा। ये आपने पहले से फैसला किया हुआ है, सोचा हुआ है। ना ऑनेस्टी आपकी उसमें आएगी, ना आपकी लिसनिंग आएगी, और सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। आपने ये लर्न ही नहीं किया कि कैसे एक नर्स ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। वो कितनी जबरदस्त लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें एक नर्स डॉक्टर को थप्पड़ भी मार सकती है, या डॉक्टर एक नर्स को धक्का भी दे सकता है। इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी विच वी मिस्ड। लिहाजा शेयरिंग इज एक्चुअली कम्युनिकेशन, की पॉइंट फॉर दैट इज लिसनिंग, and central pillar of listening is silence, and silence has to be active silence, not passive silence. We cannot remain silent because our attitude is not learning. So सारी कहानी में उसका तो जिक्र ही नहीं है जिसकी कम्युनिकेशन करनी। प्रॉब्लम तो मेरा है, इट इज मी, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मसला मेरा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग। और जिस दिन इनको पता लग गया कि मैं समझ गया हूं, इसहाक साहब को समझ गया हूं, उस दिन से ये मेरे हो गए। जो आपका हो गया वो आपकी बात नहीं मानेगा। भला जो आपका है, ये किसका है? ये हाथ किसका है? मेरा है ना। तो मैं कहता हूं बंद हो जाओ उंगलियां, उंगलियां बंद हो गई। मैं कहता हूं उंगलियों खुल जाओ, उंगली खुल गई। मैंने कहा इनके सर के ऊपर ऐसे हाथ रखो, हाथ रखा गया, क्योंकि ये मेरा है, मैं इसको समझ गया हूं। जब आप किसी को समझ जाएंगे वो आपका हो जाएगा। ये बात आपको समझ में है? अब आखिरी बात ये है मेरी, यानी आज की गुफ्तगू, वैसे तो कोई भी दुनिया में कोई भी बात आखिरी बात नहीं। एक छोटी सी नज़म सुनाऊं आपको। ये जो खामोशी वाली मैंने बात की थी, साइलेंसेस ऑफ टू टाइप्स मैंने कहा था ना, एक्टिव और सन। हाँ, वो एक मेरी पुरानी नज़म है। खामोशी पर वैसी ना हो वैसी जो कि कब्रिस्तान में होती है। खामोशी जो मुजरिम के चेहरे पे तारी होती है। खामोशी हो पर ऐसी हो जो वक्ते इबादत रूह में जारी होती है। खामोशी जो गहरे समंदर और झीलों में होती है। खामोशी जो आधी रात की कंदीलों में होती है। चारों जानब शोर बहुत है, हंगामों का जोर बहुत है। दिल हो या शहरों की सड़कें, नफरत के अंगारे भड़कें, आहें हैं और चीखें हैं, चीख नहीं सरगोशी हो, खामोशी हो। खामोशी पर वैसी ना हो, खामोशी पर ऐसी हो। साइलेंस इज ऑफ टू टाइप्स। वो एक्टिव साइलेंस जो वक्ते इबादत होती है, जो जंगल की रात के वक्त जंगल में होती है, जो झील के किनारे पे होती है, वो वाली खामोशी चाहिए। कब्रिस्तान वाली खामोशी नहीं चाहिए। आप समझे ना? ये चलिए। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सरसाइज हम क्या चाहते हैं कि अगले बंदे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। ये चाहते हैं ना, अगले बंदे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। उस सिलसिले में एक साहब हैं, आप जानते हैं उनको, उनका नाम है सेगमेंट फ्राइड। तो सेगमेंट फ्राइड का बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल कंट्रीब्यूशन है। एक साहब है जिनका नाम है जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने प्रूव किया है कि जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी बयान की है, वो उनमें से 80% केस फॉल्स केस थे। वो जेन्युइन केस थे ही नहीं, जाली पेपर बनाए हुए थे। बट आई डोंट नो इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो लेकिन फिर भी सेगमेंट फ्राइड की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड और उनकी। तो उन्होंने एक बात की जो कि उनकी जो रिलेटेड टू सेक्सुअल बिहेवियर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो एक पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने एक दी है, उसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त बात, क्योंकि अक्सर हम सेगमेंट्स फ्राइड को इसी तरह से जो है ना हम समझते हैं, जिसको इन चीज़ों के साथ, मगर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और बाकी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के एक सिलसिले में उन्होंने एक बात की है कि चेंज के सिलसिले में पहली बात यह है कि नो वन वांट्स द चेंज।
नो वन वॉन्ट्स द चेंज। जिसको आपने आगे बिठा के गुफ्तगू की है वो चेंज नहीं होने के लिए आया आपसे। आपको मैं कहूं ना, जिस बिस्तरे पे सोते हैं, आज नहीं आज आपने दूसरे कमरे में सोना है, आपके लिए दिक्कत होगी। कई लोग अपने कप के अलावा उसमें कॉफी नहीं पीते। चेंज, हालांकि कोई ऐसी खतरनाक चेंज नहीं है, तो चेंज हर बंदा रेजिस्ट करता है, नंबर एक। और दूसरी उन्होंने बात की है कि हर बंदा लालची है। इन दोनों को जरा आप मिलाएं तो लिहाजा अगर जिसको आपने चेंज करना है, अगर उसको कोई लालच मिल गया तो वो चेंज हो जाएगा। तो इफ यू वांट समवन टू चेंज, तो यू लालच का दूसरा नाम मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट। अगर उस सारी कम्युनिकेशन में उस बंदे का कोई इंटरेस्ट है तो वो चेंज हो जाएगा। मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, उस कम्युनिकेशन में आपको बताता हूं कि आइए मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से यूरोपियंस ने किस तरीके से रिलीजियस क्लर्जी के खिलाफ एक पूरा एक निज़ाम मुरतब किया। और मैं उसमें बोलना शुरू करता हूं। आप में से कितने लोग उस बात को 1 घंटा सुनते रहेंगे? शायद 1, 2, 3 लोग में भी, जिनका वाकई इसमें, बाकी थोड़ी देर में आप कहेंगे यार कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप हो रही है, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? आप कहेंगे ना ऐसा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर आपके ना ऐसा हुआ है, आपका जो घर था ना गांव में, उसकी नीचे से कोई खोद रहा था, उसमें से एक देग निकली है, उसके अंदर ना सोने की अशरफियां पड़ी हुई हैं, और मैं फिर आपको 1 घंटा वो कानूनी तरीका समझाने की कोशिश करूं जिससे वो सोने की अशरफियां आपके नाम पर लीगली कन्वर्ट हो सकती हैं 10% टैक्स देकर, तो आप कितनी देर तक मेरी बात सुन सकते हैं? क्योंकि 5 मिनट बात खत्म हो जाएगी। इंटरेस्ट के, आप जिसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट और लालच। लिहाजा एक वार्ड वाले बंदे को आप बुला के कहना चाह रहे हैं कि आइंदा से तुमने हमेशा 8 बजे आना है, 2:30 बजे जाना है, मरीजों से हंस के बात करनी है, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी, राउंड के ऑर्डर्स कैरी आउट करने, उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें? इफ यू आर नॉट एडिंग एनी इंटरेस्ट टू इट, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। अब अपने बेटे को कहते हैं, हम सारे इसमें होते हैं ना, बेटी को कहते हैं बेटे ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, उसका क्या इंटरेस्ट है उसमें? अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट क्रिएट अ लालच एंड इंटरेस्ट विद इट, उस वक्त तक वो चेंज नहीं। लालच का लेवल वेरी हो सकता है एक बंदे का लालच फाइनेंशियल हो। एक बंदे को पता लगे कि अगर वो 8 बजे से 2 बजे तक रेगुलर बैठेगा तो नॉर्मल की निस्बत उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, मे बी इसकी काफी है उसके चेंज के लिए। कुछ का ये होगा कि महीने के बाद आपने खड़े होकर कहा वी प्रेजेंट द सर्टिफिकेट ऑफ द बेस्ट हाउस सर्जन ऑफ दिस क्लास टू डॉक्टर इसहाक। डॉक्टर साहब ने तालियां बजाई। मे बी दिस इज एनफ। मे बी आप कॉन्फ्रेंस में कहीं जा रहे हैं तो आपने कहा कि इस दफा जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है उसको मैं साथ लाहौर कॉन्फ्रेंस में लेके जाऊंगा। हो सकता है किसी का ये इंटरेस्ट हो कि आपके इतने CME पॉइंट्स मिलेंगे। हो सकता है किसी बंदे का लेवल इतना हो कि उसका इंटरेस्ट ये हो कि ऐसा करने से मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है उसके अपने कैलिबर के ऊपर। लेकिन किसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर अगर उस सारी गुफ्तगू में आपने किसी तरीके से ये कन्वे नहीं किया कि इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, तो आपके डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। तो ये कुछ बिखरे हुए ख्यालात थे, इनको मैं एक एल्गोरिदम में आपके सामने दोबारा से 1 मिनट में दोहराता हूं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन एक्टिविटी इज ऑनेस्टी। नो 2 नंबरी, नो चलाकी, नो चरब बयानी, नो। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, लोग कुछ कहते हैं कि सर हमने आपकी वो देखे थे वीडियो, हमने आपका ये किया था, से ये काजी साहब की हम देखते रहते हैं, मैडम इतना अच्छा अंग्रेजी बोलती हैं, सारी गुफ्तगू करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंग्लैंड का एक्सपोजर है सारा, तो आप तो कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी को जिसका इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या जिसका वो बोल नहीं सकता जी थोड़ा, या उसको गुफ्तगू में शाई फील करता है, वो कैसे करे? वो इसलिए कि हम समझ ही गलत बात को रहे हैं। हम प्लास्टिक के फूलों को असली फूल समझ रहे हैं। ऑनेस्ट होने के लिए आपको गुफ्तगू ज्यादा अच्छी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। यह हमारी गलत फहमी है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है बोलने की ताकत। मे बी टीचर के लिए ये स्किल्स एक्स्ट्रा चाहिए होती हो, बट कम्युनिकेशन स्किल के लिए
सबसे पहले आपको ऑनेस्टी चाहिए। आप ऑनेस्ट हैं तो बस ठीक है। ऑनेस्ट होने के लिए फिर मैंने कहा है, दूसरी बात यह है कि आपको सुनना आता है। मुझे बताएं, इसके लिए कोई बहुत सारा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा होना चाहिए? इसके लिए आपको हर चीज का पता होना चाहिए? सॉरी, आपको इडियम्स आते हों, पैराफ्रेजेस आते हों, और मुहावरे आते हों, और गिमिक्स आते हों? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है साइलेंस के लिए। और साइलेंस के लिए मैंने, लिसनिंग के लिए मैंने कहा था साइलेंस चाहिए, और साइलेंस के लिए मैंने कहा था ऐसा एटीट्यूड चाहिए जो लर्निंग एटीट्यूड हो। आपका लर्निंग एटीट्यूड के लिए क्या आपको बहुत बोलने वाला होना चाहिए? अगर आपके दिल में है कि यार मैंने सीखना है, मैंने सीखना है, मैंने सीखना है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब है बुलार हों, जिसको सराइकी ज़बान में कहते हैं। और उस सारे के लिए आपने किसी को जो कायल करना है किसी बात पर, उसको समझाना है, तो उसके लिए आपने उसको बताना है कि तेरा इसमें क्या फ़ायदा है, जो कि जेन्युइन सच्चा फ़ायदा है। तो इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपका हिस्ट्री का नॉलेज, आपका दुनिया का नॉलेज, इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये एडिशनल चीज़ें हैं। असल आपके अंदर का एटीट्यूड है जो कि आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है। एनी क्वेश्चन इन रिलेशन टू दिस? Okay then, I beg leave and I leave you in safe hands of these competent people. Thank you.